भारत की परमाणु मारक क्षमता में हाल ही प्रगति ने देश को एक स्मारक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। भारत की इस शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण इसकी परमाणु ट्रायल क्षमता को पूर्ण होना है, जिसका अर्थ है कि भारत अब जमीन, हवा, पानी तीनों माध्यमों से परमाणु जवाबी हमला करने में सक्षम है। जमीन पर आधारित प्रणालियों में मिशन दिवस्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस ये मिसाइल 5000 से 8000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और एक साथ कई परमाणु हथियार ले जाकर अलग अलग लक्ष्यों पर सटीक रूप से भेज सकती है, जिससे दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इसे भेजना अत्यंत कठिन हो जाता है। समुद्री मोर्चे पर भारत ने अगस्त 2024 में अपनी दूसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत को नौसेना में शामिल कर अपनी सेकंड स्ट्राइक क्षमता यानी कि हमला होने की स्थिति में जवाबी कार्रवाई को अभूतपूर्व मजबूती दी है। INS अरिहंत न केवल अपनी श्रेणी की पहली पनडुब्बी अरिहंत से अधिक शांत और उन्नत है, बल्कि यह K4 जैसी शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जो समुद्र की गहराई से दुश्मन के किसी भी हिस्से तक वार करने की शक्ति प्रदान करती है। 2025 के अंत तक भारत के पास लगभग 175 से 180 परमाणु हथियारों का भंडार होने का अनुमान है, जो अग्नि P से लेकर अग्नि 5 और समुद्र आधारित K सीरीज मिसाइलों द्वारा संचालित है। यह विकास न केवल हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को स्थिर करता है, बल्कि भारत के न्यूनतम विश्वसनीय निवारण क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस के सिद्धांत को वैश्विक स्तर पर एक नई और विश्वसनीय पहचान भी देता है। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से यह भारत को दोहरे मोर्च चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों के बीच एक ठोस सुरक्षा कवच प्रदान करती है और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को एक स्थिर और विश्वसनीय परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत करती है। 2025 तक भारत का लगभग 180 परमाणु हथियारों का भंडार और अत्याधुनिक K4 व अग्नि 5 मिसाइलें न केवल स्मारक संतुलन बनाए रखती है, बल्कि भारत के न्यूनतम विश्वसनीय निवारण के संकल्प को भी सिद्ध करती है। इस प्रकार भारत ने अपनी सुरक्षा को अभेद्य बनाने के साथ साथ वैश्विक शांति और स्थिरता में एक जिम्मेदार शक्ति की भूमिका और अधिक प्रभावी बनाया।